नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन के झगड़े पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात कही है जो संकेत दे रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रणव सिंह चैंपियन के साथ में खड़े हो गए हैं। कानपुर में उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में चल रही राजनीतिक लड़ाई इतनी सीधी भी लड़ाई नहीं है। इसका एक सिरा खानपुर विधानसभा सीट पर उमेश कुमार और चैंपियन की 2027 में दावेदारी की लड़ाई पर दिख रहा है और दूसरा सिरा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर जाकर टिकता हुआ दिख रहा है। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत यह तो कह रहे हैं जो 25 और 26 जनवरी को हुआ वो उत्तराखंड के माथे पर एक कलंक की तरह है, पर त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कलंक के लिए दोनों नेताओं को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराने के बजाय उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन और मौजूदा शासन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा उसको समझना जरूरी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने इंटरव्यू में 4 ऐसे बिंदु रख रहे हैं जिन पर एक एक कर बात की जानी चाहिए। पहली बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह कहा, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ऐसी घटना नहीं होती। अगर आप मुख्यमंत्री होते ऐसी स्थिति में क्या आप एसएसपी हरिद्वार का ट्रांसफर कर देते? भैया, ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती जी। दो चीज, हमारे रहते इतनी घटना ही नहीं होती। ऐसा लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया था। वो बार बार इस बात को याद करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं यदि वो होते तो यह घटना ही नहीं होती। बीजेपी के सांसद का यह सीधा सीधा जो बात है, यह सीधा सीधा उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पर सवालिया निशान है। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं इस झगड़े से उत्तराखंड के माथे पर कालिक पुत गई है। पुलिस की बहुत बड़ी चूक रही है। अगर पुलिस समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था। जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर कालिक पुत गई है, जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कालिक, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था। बात तो सही है, इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने समय पर जरूरी एक्शन नहीं लिया, ऐसा कहा जा सकता है। लिया जा सकता था कि जरूरी समय पर एक्शन, क्योंकि प्रणव सिंह चैंपियन हथियारों से लैस होकर जब उमेश कुमार के ऑफिस के लिए चले होंगे तो पुलिस को उसी वक्त सूचना मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि चैंपियन ने कोई गुरिल्ला हमला तो किया नहीं था, छुपकर तो वहां आए नहीं थे, वह सड़क मार्ग से ही आए और हथियारों के साथ आए। इसी तरह से उमेश भी जब चैंपियन के घर पहुंचे तो उसका भी पता लग जाना चाहिए था, उनको रास्ते में रोका जा सकता था। दोनों ही नेताओं के साथ सुरक्षाकर्मी भी चलते ही है, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात सही है। लेकिन सवाल यह भी है साथ में, उमेश कुमार और चैंपियन एक जनप्रतिनिधि है, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। समाज में उनको एक आदर्श स्थिति पैदा करनी चाहिए, एक प्रतीक के तौर पर उभरना चाहिए। दोनों ने मिलकर जो उत्तराखंड में किया, उत्तराखंड के माथे पर कलंक लगाने का जो काम किया, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कह रहे हैं, क्या इसके लिए ये दोनों नेता जिम्मेदार नहीं है? यह कोई जनता के लिए लड़ी जा रही लड़ाई तो नहीं है, यह तो अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए किया जा रहा शक्ति प्रदर्शन है। क्या इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है? अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की तीसरी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है प्रणव चैंपियन की पत्नी ने एक शिकायत की, लेकिन 24 घंटे तक उस शिकायत पर कोई काम ही नहीं हुआ। पुलिस को शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। भाई, चैंपियन की बीवी ने एक रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया तो ये एक वहां भी लापरवाही है। और जो हनक प्रशासन की होनी चाहिए, हनक जिसको बोलते हैं, उससे प्रशासन चलता है, वो हनक में कमी आई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात सही है, पुलिस से चूक हुई है, लेकिन सवाल तो यह भी है क्या गाली का जवाब गाली दिया जा सकता है? उमेश कुमार के ऑफिस पर हमला करने के बजाय हरिद्वार पुलिस के ऑफिस पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा सकता था, अपनी बात को मनवाने के लिए, उमेश कुमार पर कार्रवाई करवाने के लिए, उमेश कुमार पर कार्रवाई करवाने की मांग को लेकर। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। दोनों तरफ से ही जो किया गया सड़कों पर खुलेआम, यह एक चिंताजनक बात है। जनप्रतिनिधि सड़क पर गोलियां चलाने के लिए उतर रहे हैं, यह एक चिंताजनक स्थिति है जो दिखी है। इस स्थिति से दोनों नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी से बच तो नहीं सकते।
त्रिवेंद्र सिंह रावत की चौथी बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं उत्तराखंड की स्थिति बिहार जैसी हो गई है। दिल्ली में लोग हमसे पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में। आज लोग यहाँ हमको दिल्ली में सांसद पूछे क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो बिहार जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ बोलते हमको सांसद लोग, हमको भी खराब लगता है। मैं तो वहां का सांसदों से मुझे ज्यादा खराब लगता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नई डीजीपी से अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं बात दिल्ली तक पहुंच गई है और उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है पिछले 10 दिन से जो हो रहा है उसका खानपुर में क्या असर पड़ रहा है। खानपुर की राजनीति में गुज्जर वोट बैंक है उसका सबसे महत्वपूर्ण असर है, बड़ा असर है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण राजनीति का उस तरह से असर नहीं है, ब्राह्मण वोट बैंक का उस तरह से असर नहीं है। इस सीट पर गुज्जर, दलित, मुस्लिम, पर्वतीय वोट बैंक की बड़ी हिस्सेदारी है। इसी समीकरण को देखते हुए प्रणव सिंह चैंपियन उमेश कुमार के साथ किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं दिख रहे, क्योंकि वो गुज्जर वोट को गोलबंद करना चाह रहे हैं, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज जारी कर जिस तरह से राकेश टिकैत को इस मामले से हट जाने के लिए कह दिया, इससे यह भी मान लेना चाहिए उमेश कुमार खानपुर में एक राजनीतिक व्यूह में घिरते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। जिस तरीके से प्रणव चैंपियन पीछे हटने के मूड में नहीं है। यह मामला जितना गुज्जर वर्सेस ब्राह्मण होगा, उमेश कुमार को उतनी ही राजनीतिक चिंता होगी खानपुर में। उमेश कुमार ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा है बिरादरी चैंपियन की ही तो नहीं है, बिरादरी उनकी भी है। वो कोई लावारिस नहीं है, उनका भी एक समाज है। उन्होंने यह बात गुज्जर बिरादरी के प्रणव सिंह चैंपियन के पक्ष में पंचायत बुलाने के सवाल पर कही थी। कोई भी नेता एक बिरादरी से संसद, विधानसभा, जिला पंचायत या प्रधान नहीं बनता। सर्व समाज की राजनीति करनी पड़ती है, सर्व समाज को साथ लेकर चलना पड़ता है। और जो ये कुछ लोग बार बार एक राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, बातों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, बिरादरी की बात को लेकर आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार अपने अपने गांव, अपने अपने जिला पंचायत और विधानसभा में जरूर देख लेना कि क्या एक ही बिरादरी से जीत के आए थे। तो आपको खुद पता लग जाएगा कि राजनीति अपनी खतरे में डालने से अच्छा आप लोग वो करें जो न्याय संगत है, जो देश के कानून की व्यवस्था में है। बिरादरी आपकी है तो बिरादरी मेरी भी है। बिरादरी कोई हम लवारिस नहीं है कि सिर्फ आपकी बिरादरी है और आप सब कुछ बोलोगे और हम लवारिस हैं। सवाल यह है कि एक भाषा जो बोल रहा है दूसरा भी उसी भाषा को बोल रहा है, यह कोई बहुत अच्छी स्थिति तो मानी नहीं जा सकती। वैसे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का जवाब भी आया है। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री धामी हरिद्वार प्रकरण को गंभीरता से ले रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के विचारों पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। देखिए, त्रिवेंद्र जी का वो अपना विचार है, उनकी अपनी जानकारियां हैं। निश्चित रूप से उनके सुझाव में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान लिया है और उसमें जो करने की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हरिद्वार के प्रकरणों को बड़ी गंभीरता से उन्होंने लिया है। और इसी का परिणाम भी रहा है कि गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और हम शांति प्रिय प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, यहाँ किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है। आदित्य कोठारी एक बात यह भी कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के अपने विचार है और उनके पास अपनी जानकारियां है। आदित्य कोठारी की बात सही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के विचार और जानकारियां है उनकी अपनी, और इतना ही नहीं उनकी अपनी राजनीतिक लाइन भी है। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात के बहुत से मायने हैं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए, जिस पर अलग अलग एंगल से बात की जा सकती है और की भी जा रही है जब से त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान आया है। लेकिन उत्तराखंड में 25 और 26 जनवरी को जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी, और इस घटना के बाद हरिद्वार की राजनीति धीरे धीरे बदलती हुई साफ साफ दिख रही है। अब सवाल यह आता है कि 2027 तक किस तरीके से बदलती है, खासकर खानपुर को लेकर। नमस्कार, मैं योगेश राणा।